हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये है हमारा वोकैब का लेक्चर 41। ठीक है, तो चलिए पहले वाला लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। पोर्टेंट, पोर्टेंट मतलब संकेत, अ साइन और वार्निंग ऑफ समथिंग कमिंग, मतलब एक ऐसी संकेत, ऐसा लगे जैसे कोई चीज आ रही है, वो खराब सेंस में। पोर्टेंटस, पोर्टेंटस इसका एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग एक तरीके की है गंभीर, इंडिकेटिंग समथिंग बैड और इंपॉर्टेंट। ठीक है। पोस्टुलेट, पोस्टुलेट मतलब मान लेना, समथिंग एज्यूम ट्रू विदाउट प्रूफ, किसी चीज को मान लेना बिना प्रूफ के। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारिक, वास्तविक, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब पूर्व उदाहरण, मिसाल, एन अर्लियर एग्जाम्पल और मॉडल। प्रिसेप्ट, प्रिसेप्ट मतलब नियम, उपदेश, अ मॉरल रूल और प्रिंसिपल। प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट मतलब अचानक करना, जल्दबाजी करना, टू कॉज सडनली, किसी चीज को बहुत जल्दी से अचानक से कर देना। प्रिसिपिटस, प्रिसिपिटस मतलब खड़ा, तीव्र, वेरी स्टीप और सडन। ये ज्यादातर हम लोग माउंटेन में चढ़ने के लिए यूज करते हैं। जो जैसे माउंटेन है तो बहुत ज्यादा खड़ा है, तो हम उसको बोलेंगे प्रिसिपिटस माउंटेन। प्रिक्लूड, प्रिक्लूड मतलब रोकना, बाधा डालना, टू प्रिवेंट और मेक इम्पॉसिबल। प्रिकर्सर, प्रिकर्सर मतलब संकेतक, संकेतक क्या, एक तरीके से जो चीज पहले हुई हो, जो चीज पहले हुई हो, समथिंग दैट कम्स बिफोर। प्री डायलेक्शन, प्री डायलेक्शन मतलब रुझान, पसंद, मतलब आपकी पसंद किसकी तरफ है, आपका झुकाव या फिर आपका इंटरेस्ट किधर है। अननेचुरल लाइकिंग और प्रेफरेंस। प्री एमिनेंट, प्री एमिनेंट मतलब श्रेष्ठ, उत्कर्ष, बेटर और आउटस्टैंडिंग देन अदर्स। प्रीएम्प्ट, पहले अधिकार लेना, रोकना, एक तरीके से पहले कोई चीज कर लेना, पहले ही कोई एक्शन ले लेना। मान लो कि टेररिस्ट अटैक इंडिया के ऊपर आने वाला है, तो इंडिया पहले ही अटैक कर दे। प्रीएम्प्टिव कहते नहीं है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी। तो ये था प्रीएम्प्ट, पहले ही कोई एक्शन ले लेना। टू टेक एक्शन बिफोर अदर्स। प्रेमाइस, प्रेमाइस मतलब आधार, तर्क का मूल, बेस आइडिया ऑफ एन आर्गुमेंट। प्रीपोजेसेस, पहले से प्रभावित करना, टू इन्फ्लुएंस बिफोर हैंड, किसी को प्रभावित करना, सिंपल मीनिंग में। पैरोग्रेटिव, पैरोग्रेटिव मतलब विशेष अधिकार, हक, अ स्पेशल राइट और प्रिविलेज। प्रिवेल, प्रिवेल मतलब जीतना, हावी होना, टू ट्रैम्फ और सक्सीड। आज का हमारा पहला वर्ड है प्रिस्टीन, प्रिस्टीन मतलब शुद्ध, असली, प्योर एंड ओरिजिनल, नॉट स्पॉइल्ड और चेंज्ड। सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्योर, स्पॉटलेस, अनटच्ड। एंटोनिम क्या होगा, डर्टी, पॉल्यूटेड, स्पॉइल्ड। द माउंटेन एयर वॉज सो प्रिस्टीन दैट इट फेल्ट लाइक ब्रीथिंग प्योरिटी इटसेल्फ। जो माउंटेन की हवा थी वो इतनी ज्यादा शुद्ध थी कि सांस लेते वक्त ऐसा लग रहा था कि शुद्धता को ही अंदर लिया जा रहा है। कैसे याद रखेंगे, प्रिस्टीन को याद रखो प्रीस्ट से, जो प्रीस्ट, जो साधु संत होते हैं, है ना, वो बहुत ही ज्यादा प्योर होते हैं, बहुत ही ज्यादा शुद्ध होते हैं। सेकेंड है हमारा प्रोडिगल, प्रोडिगल मतलब फिजूल खर्ची, स्पेंडिंग मोर केयरलेसली एंड वेस्टफुली, मतलब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है और आप केयरलेसली इसको वेस्ट कर रहे हैं, इधर उधर खर्च कर रहे हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावैगेंट, वेस्टफुल, लैविश। एंटोनिम क्या हो जाएगा, थ्रेफ्टी, इकोनॉमिकल, फ्रूगल। आफ्टर विनिंग द लॉटरी ही बिकेम प्रोडिगल एंड वेस्टेड ऑल हिज मनी ऑन लग्जरीज। लॉटरी जीतने के बाद वो एकदम फिजूल खर्ची वाला इंसान बन गया था और उसने अपना सारा पैसा जो है वो महंगी महंगी चीजों में ही खर्च कर दिया। कैसे याद रखना है इसको, इसको याद रखना है, प्रोडिगल को साउंड आ रहा है ना, प्राउड गर्ल, जो एक ऐसी लड़की जो अपने ऊपर बहुत प्राउड करती है, वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है, बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करती है। ठीक है, और लड़कियां शॉपिंग भी बहुत करती हैं, तो उससे रिलेट कर सकते हो, प्राउड गर्ल। थर्ड है हमारा प्रोडिजियस, प्रोडिजियस मतलब असाधारण, असाधारण, विशाल, एक्सट्रीमली ग्रेट इन साइज, अमाउंट और एबिलिटी। सिनोनिम क्या हो जाएगा, एनॉर्मस, इमेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्मॉल, टाइनी, इनसिग्निफिकेंट। द साइंटिस्ट मेड प्रोडिजिगस डिस्कवरीज दैट चेंज्ड मॉडर्न मेडिसिन। साइंटिस्टों ने एक असाधारण डिस्कवरीज की थी जिसकी वजह से आज की जो मेडिसिन है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। ठीक। फोर्थ है हमारा प्रोडिजी, प्रोडिजी मतलब बाल प्रतिभा, एक तरीके से टैलेंट जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो।
अ चाइल्ड और यंग पर्सन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? जीनियस, मार्वल, वंडर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अमेच्योर, ऑर्डिनरी पर्सन, नोवाइस। द यंग पियानिस्ट वॉज अ prodigy who amazed everyone with her skill। जो यंग पियानिस्ट था, जो पियानो बजाने वाले होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा टैलेंटेड था, जिसने सभी को अपनी स्किल से चौंका दिया, अमेज कर दिया। कैसे याद रखेंगे इसको? प्रोडिजी को याद रखना प्राउड जी, जिसको अपने पर बहुत ज्यादा प्राउड हो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के ऊपर। ठीक है, प्राउड जी, प्रोडिजी। फिफ्थ है हमारा प्रोफेन। प्रोफेन मतलब अधार्मिक, डिसरेस्पेक्टफुल टू रिलीजन और सेक्रेट थिंग। जो मतलब डिसरेस्पेक्टफुल हो किसी भी धर्म के प्रति, या फिर कोई बहुत ज्यादा सीक्रेट चीज है, कोई बहुत ज्यादा पवित्र चीज है, वहां पे जाकर कुछ ऐसा कर देना कि उसकी डिसरेस्पेक्ट करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इररेलेवेंट, ब्लास्फेमस, इम्पियस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? होली, पियस, सैक्रेड। द कॉमेडियंस प्रोफेन जोक्स एंगर्ड मैनी रिलीजियस फॉलोअर्स। जो कॉमेडियन का एक ऐसा जोक था जिसने धर्म के ऊपर उसने डिसरेस्पेक्ट दिखाई थी, उससे बहुत से जो उस धर्म के मानने वाले लोग थे वो गुस्सा हो गए थे। ठीक है। सिक्स्थ है हमारा प्रोफेस। प्रोफेस मतलब घोषणा करना, दावा करना। टू डिक्लेयर और क्लेम समथिंग ओपनली। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिक्लेयर, एसर्ट, एडमिट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिनाई, हाइड, रिजेक्ट। ही प्रोफेस्ड हिज लॉयल्टी टू द नेशन विथ कंप्लीट ऑनेस्टी। उसने अपनी लॉयल्टी की घोषणा की नेशन के लिए पूरी ऑनेस्टी के साथ। कैसे याद रखोगे? जो प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं क्लास में, वो हमेशा क्या करते हैं? प्रोफेस करते हैं। प्रोफेस मतलब एक तरीके से घोषणा करते हैं, आकर क्लेम करते हैं कि ये जो मैंने पढ़ाया है वही सही है। ठीक है, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, डिक्लेयर करते हैं चीजें को। तो जो प्रोफेस से क्या याद रखोगे? प्रोफेसर से क्या याद रखोगे? प्रोफेस। और प्रोफेसर की स्पेलिंग में भी प्रोफेस आता है। सेवन प्रोफिशिएंट, ये तो सबको पता होगा, एफिशिएंट, कुशल, निपुण, वेरी स्किल्ड एंड गुड एट डूइंग समथिंग। सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्किल्ड, एक्सपर्ट, केपेबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनस्किल्ड, क्लमजी, इनेप्ट। शी इज प्रोफिशिएंट इन मैथमेटिक्स एंड सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इजिली। वो काफी अच्छी है मैथमेटिक्स में और डिफिकल्ट प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेती है। ठीक है। एट है हमारा प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट मतलब अनैतिक, इमोरल, मॉरललेस, एक्सट्रीमली वेस्टफुल एंड मॉरली लूज। इसका मतलब एक और भी होता है कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना। इसका मतलब भी होता है एक्स्ट्रा वैगेंट। ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? करप्ट, इमोरल, एक एक्स्ट्रा वैगेंट भी लिख सकते हो, एक्स्ट्रा वैगेंट। ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मॉरल, डिसिप्लिन, केयरफुल। द प्रोफ्लिगेट किंग स्पेंड ऑल हिज वेल्थ ऑन प्लेजर्स एंड पार्टीज। जो बहुत ही ज्यादा खर्चीला राजा था, उसने अपनी सारा पैसा जो था वो सिर्फ अपनी प्लेजर्स में, खुशी के लिए एक तरीके से, और पार्टीज के ऊपर ही खर्च कर दिया था। नाइन्थ है हमारा प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब गहरा, गंभीर, वेरी डीप इन थॉट, इमोशन और नॉलेज। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डीप, थॉटफुल, इंटेंस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? शैलो, लाइट, फुलिश। द टीचर्स प्रोफाउंड वर्ड्स टच्ड एवरी स्टूडेंट्स हार्ट। जो टीचर के गहरे शब्द थे, जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा गहरे थॉट्स थे, एक तरीके से उसके बहुत ज्यादा गहरे मतलब थे, उसने हर बच्चे के दिल को छुआ था। कैसे याद रख सकते हो? डायरेक्टली याद रखो। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो यहां पे देखो फाउंड है। ठीक है, तो मान सकते हो जो साइंटिस्ट होते हैं वो कोई भी चीज अगर डिस्कवरी करते हैं, जो कुछ भी वो फाउंड करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा उनका डीप थॉट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। अदरवाइज डायरेक्टली याद करो। कुछ चीजों के निमोनिक बनाना बहुत टफ होता है, अगर बना भी जाएंगे तो याद नहीं रहेंगे। तो डायरेक्टली याद करो, प्रोफाउंड इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जितने भी ब्लैक से लिखे हुए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। एक बार ये सिनोनिम एंटोनिम याद करो ना करो, ये जो ब्लैक से लिखे हैं इनको जरूर याद करना। टेंथ है हमारा प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज मतलब बहुतायत, प्रचुर, इन लार्ज अमाउंट्स और मोर देन एनफ। सिनोनिम क्या हो जाएगा? अबंडेंट, एक्सेसिव, ओवरफ्लोइंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्कार्स, लिमिटेड, शॉर्ट। शी गिव प्रोफ्यूज थैंक्स टू एवरीवन हु सपोर्टेड हर इन डिफिकल्ट टाइम्स। उसने
उन लोगों का बहुत ज्यादा धन्यवाद किया था जिन्होंने उसको उसके डिफिकल्ट टाइम्स में सपोर्ट किया था। ठीक है, कैसे याद रखोगे? देखो प्रोफ्यूज आ रहा है ना, प्रोफ्यूज, तो कुछ साउंड निकल रहा है, प्रोफेसर्स, प्रोफेसर यूज, है ना, तो प्रोफेसर यूजेस अगर कर लो या फिर प्रोफेसर्स यूज कर लो। अबंडेंट, अबंडेंट मतलब बहुत सारा, अबंडेंट बुक्स टू टीच। जो प्रोफेसर होते हैं वो बहुत सारी किताबों का यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, मतलब उनके पास उन्होंने बहुत ज्यादा किताबें पढ़ी होती हैं पहले हम लोग को पढ़ाने से पहले। ठीक है, तो प्रोफेसर यूज, तो प्रोफ्यूज मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, 11th है हमारा प्रोलेट्रिएट। प्रोलेट्रिएट मतलब मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग, वर्किंग क्लास पीपल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? वर्कर्स, लेबर्स, कॉमनर्स। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिच, एलाइट, अपर क्लास। द प्रोलेट्रिएट डिमांडेड फेयर वेजेस एंड सेफ वर्किंग कंडीशन। जो वर्किंग क्लास था उसने सही वेतन की डिमांड की थी और साथ ही साथ एक सेफ वर्किंग कंडीशन की भी डिमांड की थी। ठीक है, 12th है हमारा प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट मतलब तेजी से बढ़ना, फैलना, टू इंक्रीज और स्प्रेड क्विकली। सिनोनिम क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, एक्सपैंड, ग्रो। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिक्रीज, श्रिंक, रिड्यूस। मोबाइल फोन्स हैव प्रोलिफरेटेड इन रूरल एरियाज ओवर द लास्ट डिकेड। पिछले 10 सालों से जो मोबाइल फोन्स हैं वो रूरल एरियाज में बहुत तेजी से फैल गए हैं। कैसे याद रखोगे? प्रो प्लस लाइफ प्लस रेट। लाइफ में बहुत तेजी के साथ बढ़ना, रेट जो है बहुत तेजी के रेट के साथ बढ़ना, सिंपल इंटरेस्ट मान लो 50%, 100%, है ना। तो जो प्रोलिफरेट, और स्पेलिंग भी वही है, देखो प्रो लाइफ रेट, ऐसे याद रख सकते हो। 13 है हमारा प्रोलिफिक। प्रोलिफिक मतलब प्रोड्यूसिंग मैनी वर्क्स और रिजल्ट, मतलब जिसने बहुत ज्यादा काम प्रोड्यूस किए हों, उत्पादक हिंदी में बोल सकते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिव, फर्टाइल, क्रिएटिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? बैरन, अनप्रोडक्टिव, डल। शेक्सपियर वॉज अ प्रोलिफिक राइटर हु रोट डजन्स ऑफ टाइमलेस प्लेज। जो शेक्सपियर था वो एक बहुत ही ज्यादा प्रोलिफिक राइटर था जिसने बहुत सारे डजन जो है वो प्लेस लिखे थे। ठीक है, तो कैसे यूज हुआ इस चीज पे ध्यान देखना कि प्रोलिफिक का हम लोगों ने यूज कैसे किया, प्रोलिफिक राइटर। तो यहाँ पे मीनिंग हो सकता है इतनी अच्छे से समझ में ना है, मगर सेंटेंस में पता चल जाता है कि हाँ कैसे यूज करना है इस वर्ड को। तो जो कभी कभी क्या होता है कि मीनिंग थोड़ी सी अलग होती है, इसको वर्डों में नहीं बताया जा सकता है, मगर जब हम यूज करते हैं तो हमको समझ आता है अच्छा हाँ ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, 14 है हमारा प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी मतलब रुझान, झुकाव, अ नेचुरल टेंडेंसी और लाइकिंग फॉर समथिंग। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंक्लाइनेशन, टेंडेंसी, प्रेफरेंस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसलाइक, हेट्रेड, अवर्जन। ही हैज अ प्रोपेंसिटी टू फॉरगेट नेम्स नो मैटर हाउ ऑफन ही मीट्स पीपल। वो ज्यादातर लोगों का नाम भूल जाता है, एक तरीके से उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, प्रोपेंसिटी है, चाहे वो लोगों से कितनी बार मिल चुका हो। ठीक है, कैसे याद रखोगे? प्रॉप से याद रखोगे। प्रोपेल मतलब समझते हो? प्रोपेल, प्रोपेल मतलब होता है एक तरीके से एक ऐसा फोर्स जो आगे बढ़ाए, प्रोपेल। और सिटी से याद रखो, सिटी तो एक नेचुरल झुकाव होता है लोगों का सिटी की तरफ, लोग सिटी की तरफ भागते हैं, प्रोपेल करते हैं, तो प्रोपेंसिटी। ठीक है, 15 है हमारा प्रोपिटिस। शुभ, अनुकूल, शोइंग गुड साइंस और चांसेस ऑफ सक्सेस। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फेवरेबल, प्रॉमिसिंग, फॉर्चुनेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल, अनलकी, हार्मफुल। द वेदर वॉज प्रोपिटस फॉर आर पिकनिक, द स्काई वॉज क्लियर एंड काम। जो मौसम था वो काफी अनुकूल था हमारी पिकनिक के लिए, स्काई क्लियर थी और शांत थी। ठीक है, कैसे याद रखना है? प्रोपोजिशन एक सही स्थिति, प्रोपोजिशन, प्रोपिटस, प्रोपोजिशन एक सही स्थिति। ठीक है, 16 है हमारा प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट मतलब समर्थक, पक्षधर, अ पर्सन हु सपोर्ट्स और आर्ग्यूज इन फेवर्स ऑफ समथिंग। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सपोर्टर, एडवोकेट, डिफेंडर। अब एडवोकेट मतलब भी क्या होता है? सपोर्टर होता है, जो सपोर्ट करता है। और प्रोपोनेंट का मतलब भी क्या होता है? सपोर्ट करता है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, प्रो प्लस ओपोनेंट,
अपोनेंट, ठीक है, जो अपोनेंट को सपोर्ट करे, प्रो अपोनेंट, जो अपोनेंट को सपोर्ट करे। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अपोनेंट, क्रिटिक, राइवल। महात्मा गांधी वॉज अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस। जो महात्मा गांधी जी थे वो काफी बड़े पक्षधर थे नॉन वायलेंस के और पीस के, ठीक है, प्रोपोनेंट। 17 है हमारा प्रोप्रेटरी, प्रोप्रेटरी निजी, रिलेटेड टू ओनरशिप और प्रॉपर्टी। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओन्ड, प्राइवेट, एक्सक्लूसिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पब्लिक, शेयर्ड, कॉमन। द सॉफ्टवेयर इज प्रोप्रेटरी एंड कॉपिंग इट विदाउट परमिशन इज इलीगल। जो सॉफ्टवेयर है वो एक किसी कंपनी का एकदम प्रॉपर्टी है और उसको कॉपी करना उनकी बिना परमिशन के इलीगल है। कैसे याद रखना है? डायरेक्टली प्रॉपर्टी से याद रख लो, प्रॉपर्टी से याद रख लो, ठीक है। थोड़ी सी साउंड भी वैसे ही आ रहा है, स्पेलिंग में लगभग वैसी ही है। प्रोप्रेटरी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये। 18th है हमारा प्रोप्राइटी, शिष्टता, मर्यादा, करेक्ट बिहेवियर और गुड मैनर्स, मॉरल करेक्टनेस। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसेंसी, पोलाइटनेस, एटिकेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रूडनेस, इम्प्रोप्राइटी, इनडिसेंसी। He always behaves with propriety even in stressful situation. चाहे कितनी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो वो हमेशा मर्यादा के साथ ही बिहेव करता है, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।